Yes, good evening to all. Good evening, Sudhanshu, Kuldeep, Vivek, Sandeep, Mukesh, Rupesh. ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल. ठीक है, चलो अब लेट अस स्टार्ट द क्लास. क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो गुड इवनिंग टू ऑल. आई थिंक चलो फटाफट बताओ कौन सा लास्ट मॉडल किया था हमने. कहाँ पे एंड किया था क्लास. वीडियो नहीं चल रहे हैं क्या. वीडियो चल रहा है, क्लास स्टार्ट हो गया है. चलो फटाफट बताओ कहाँ पे एंड किया था लास्ट क्लास. वेट डिड वी एंड. लास्ट क्लास कहाँ एंड किया था, कौन सा मॉडल. आई थिंक शुड पे किया था. जल्दी से बताओ, रिस्पॉन्ड करो फटाफट. आर यू पीपल ऑडिबल. आवाज जा रही है मेरी. अगर आवाज जा रही है तो फटाफट रिस्पॉन्ड करो, अदरवाइज मैं बात करती हूँ एडमिन से. एक बार देख लेना कि बच्चों को आवाज नहीं जा रही है. मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. अच्छा. ओके ओके. यस. मुझे कमेंट नहीं शो हो रहा था, दैट इज वाई. अभी आ रही है ना आवाज. चलो लेट अस स्टार्ट. यस, यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग बट मैसेज मेरे पास नहीं आ रहा था. ऑट टू किया था हमने लास्ट क्लास. ठीक है. शुड किया था और विल शैल किया था और ought to किया था. यस, नाउ आई कैन सी योर कमेंट्स. यस सृष्टि, सब अब आप लोग का मैसेज आई कैन सी. ओके. शुड और ought to किया था. नाउ लेट अस मूव टू वुड. ठीक है, ये वुड तीन चीज बताता है. और वुड कौन से टेंस में यूज होता है. वुड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट ऑल्सो और वुड कैन बी यूज्ड इन पास्ट ऑल्सो. वुड पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज हो सकता है. ठीक है. और वुड तीन चीज बताता है. एक तो वुड हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, डिजायर, चाह या इच्छा के लिए यूज करते हैं. हम्म. और एक वुड हम यूज करते हैं फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, ये वुड एक और चीज बताता है. इट ऑल्सो डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट. और आपको याद होगा पास्ट की हैबिट बताने के लिए हमने एक और चीज का यूज किया था. दैट वाज यूज टू. ठीक है. यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है और वुड कैन ऑल्सो डिनोट द हैबिट ऑफ द पास्ट. तो हमारा वुड टू तीन चीज बताता है. एक तो वुड बताता है दैट इज विलिंगनेस, देन विलिंगनेस और डिजायर.
अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग विलिंगनेस मतलब चाह, इच्छा, उसके अलावा और वुड क्या डिनोट करता है? अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग डिजायर और चाह के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, और यूज टू की तरह वुड भी हैबिट ऑफ द पास्ट डिनोट करता है। यस अरुण, वुड और कुड दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगी, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और फिर मैंने लिखा ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा। यहाँ का वुड कौन सा टेंस है? पास्ट। तो वुड कैन बी यूज्ड इन पास्ट ऑल्सो, वुड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट ऑल्सो, बोथ ऑफ देम। बट यहाँ का वुड क्या बता रहा है? आई वुड लाइक टू गो होम, मेरे घर जाने की डिजायर, मेरे घर जाने की इच्छा। तो यहाँ वुड डिनोट कर रहा है विलिंगनेस, माई डिजायर टू गो होम। और वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, अगर आपके घर कोई आता है तो आप ये नहीं पूछेंगे विल यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। विल का यूज क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज विल इज यूज फॉर फ्यूचर, बट गेस्ट तो अभी आए हुए हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? वुड। और यहाँ वुड क्या डिनोट कर रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करें। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा ना कि यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट तो नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ तो हम ऑप्शन पूछ रहे हैं, चाय लोगे या कॉफी। बट यहाँ हम एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पूछ रहे। इफ समबडी कम्स टू योर हाउस, आप उनसे पूछते हो कि आप चाय लोगे या कॉफी, ये सोचते हुए ना कि वो दोनों में से कोई एक ना एक ले, तो यू आर रिक्वेस्टिंग हिम कि आप चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर नॉट आस्किंग अबाउट द ऑप्शन, यहाँ पे आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये वुड तो प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वुड, दिस इज पास्ट। उसने कहा था कि वो आएगा, उसके आने की इच्छा थी, बट कब की? पास्ट। तो यहाँ भी वुड विलिंगनेस ही बता रहा है, बट कब की? पास्ट की। ठीक है, अब हम यूज करते हैं हैबिट ऑफ द पास्ट के लिए। ठीक है, तो वुड तीन चीज बताता है। विलिंगनेस, वुड सबसे पहले तो प्रेजेंट भी और पास्ट भी। और वुड विलिंगनेस डिजायर के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और हैबिट ऑफ द पास्ट के लिए। पहला ऑप्शन में माई डिजायर टू गो होम, प्रेजेंट। चाय लोगे या कॉफी, दैट इज पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो आप गेस्ट से। एंड थर्ड में भी वुड यूज हो रहा है विलिंगनेस के लिए, बट ये पास्ट के लिए। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द हैबिट ऑफ द पास्ट। ही वुड वर्क फॉर लेट आवर्स, इसकी हिंदी क्या है? वो देर रात वो देर तक काम किया करता था। काम करना देर तक उसकी हैबिट थी। और ही यूज टू वर्क फॉर लेट आवर्स, यहाँ भी हैबिट बता रहा है। यूज टू भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है। ठीक है, और वुड भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, बट डिफरेंस क्या है कि वुड के साथ टू नहीं आता है, यूज के साथ टू आता है। बट दोनों पास्ट टेंस ही बताए।
No, Sandeep, exactly. There is no such difference between used to and would in context of habit. Because in some of the books they write ना कि यूज टू पास्ट की हैबिट और वुड में लिख देते हैं ये भी पास्ट की हैबिट है जो अभी तक कंटिन्यू हो रही। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो पास्ट की हैबिट है, कहीं भी दोनों में से क्लियर नहीं हो रहा है कि वो प्रेजेंट में भी वो हैबिट है ही। ठीक है, देर आर सम बुक्स एंड बच्चे लेके आते हैं, देर आर सम नोट्स जहां देखा है कि दे से कि यूज टू तो पास्ट की हैबिट है, बट वुड में पास्ट की हैबिट है बट अभी तक वो कंटिन्यूड है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो पास्ट की हैबिट प्रेजेंट में भी चल रहा है। बोथ ऑफ देम डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट, और कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रेजेंट में भी वो हैबिट है। वी कैन यूज बोथ, इंटरचेंजेबल है। यूज के साथ टू होगा, वुड के साथ टू नहीं होगा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वुड से ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे अविनाश। मोडाल से जनरली कैसे क्वेश्चन डालते हैं बता रहे। 'डस्टर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली'। जहां कुड की जरूरत है वुड लगा देंगे, वुड की जरूरत है कुड लगा देंगे। ठीक है, ऐसा वाला तो एक एरर एग्जाम में आता ही है, वुड की जगह कुड। बट ये सब एरर्स ना आज से 2-4 साल पहले ज्यादा आता था। अभी मोडाल का मेनली एरर कहाँ से आता है कि मोडाल के साथ एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए, फिर कुड के साथ एबल वर्ड लगा देंगे, माइट के साथ पॉसिबल वर्ड लगा देंगे, ये सब नहीं आए। यस अभिषेक, आपके कमेंट्स विजिबल है मुझे। क्या पूछना चाह रहे हो लास्ट सेंटेंस वाला? बस इतना लिखोगे कहाँ से मुझे समझ में आएगा। He would broke a plate every day. Is this a correct sentence? He would broke, हर दिन एक प्लेट तोड़ा करता था, प्लेट तोड़ना उसकी हैबिट थी, प्लेट तोड़ना उसकी आदत थी। और क्या पढ़ा है आपने कि वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बट ब्रोक तो सेकंड फॉर्म है। तो ही वुड ब्रोक नहीं होगा, इट्स ही वुड ब्रेक। नेक्स्ट, देयर वाज सच अ क्राउड। क्राउड इतनी थी कि वो अपने भाई को नहीं ढूंढ सका। ठीक है, तो यस संदीप ने सही आंसर दिया, वुड नहीं होगा यहाँ पे, कुड। बट सेकंड वाला एरर अब कम आता। ये सब V1 वाला सब याद रख। ब्रोक, ब्रेक होगा। और ब्रेक का अभिषेक ने आंसर रॉन्ग है, BRAK ही ब्रेक होता है, कार वाला ब्रेक नहीं है, BREAK। अब तो रब कर दिया, पहले पूछना चाहिए था ना। पूछ लो एक बार फिर से। यस नीतेश, फूड होगा। चलो अभी हमने कौन कौन सा मोडाल किया, आई थिंक एक बार बताते जाना। ये सब हो गया है, मे हो गया है, माइट हो गया है, विल, शैल, कैन, कुड, ought to, used to, इतना हमने कर लिया है शायद। विल, शैल,
शुड वुड, ये तो हो गया इतना। ठीक है, ये सारा कवर हो गया। मे, माइट, विल, शैल, कैन, कुड, ऑट टू, यूज टू, और फिर क्या किया है? शुड और वुड, शुड और वुड भी कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, आप चलते हैं हम अपने दो और भी वर्ड्स है। माइट, शैल, विल, कैन, कुड, यूज टू। हैड बेटर भी किया, यस, हैड बेटर ऑल्सो डन। अरुण ने बोला है कि nowadays you are not using mnemonics for word power, that was quite interesting, I'll be using। अभी मेरा टारगेट है ना कि ये नेक्स्ट ईयर से पहले इस साल हमें पूरा वर्ब कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वंस आई एम डन विथ वर्ब, एक बार वर्ब खत्म हो जाए ना, देन टीचर भी रिलैक्स हो जाते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो नो नीड टू वरी अरुण, वो भी हो जाए। तो माई टारगेट इज कि इस अभी तो हमारे पास ये वीक है और नेक्स्ट वीक हमारे पास पूरा है, तो व्हाट वी विल डू, अच्छे से पूरा वर्ब को फाइनल एंड दे देना है। ठीक है, वंस वर्ब हो जाता है तो बहुत हद तक हमारा ग्रामर पोर्शन कवर हो जाए। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ना बहुत ज्यादा लेंदी नहीं। ठीक है, नो नीड टू वरी अरुण, वो सब हो जाए। अब आ जाओ, डेर, नीड। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनोगे। अभी तक हमने जितना भी मोडाल्स किया है, ठीक है, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, जितना भी मोडाल्स किया है वो सिर्फ और सिर्फ मोडाल था। ठीक है, बट डेर, डेर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेर? डेर का मतलब क्या होता है? एक बार आंसर भेजना मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेर? डेर इज करेज। करेज इन विच सेंस? in Hindi, agar if we people do, there is not sahas, there is dussahas. What is the difference between sahas and dussahas? ठीक है, साहस इज अ पॉजिटिव वर्ड बट दुस्साहस इज अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव इन द सेंस ना कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए था बट फिर भी आपने उसका दुस्साहस किया। अगर आपने अपने फादर का विरोध किया, ठीक है, फादर के आंटी जा रहे हो, क्या किया? फादर के विरोध जाके आपने साहस नहीं किया, दुस्साहस किया। ठीक है, अगर आपने बैंक का एक लोन नहीं चुकाया और फिर दूसरा लोन ले लिया तो दैट इज नॉट अ बोल्डनेस, दैट इज दुस्साहस। हाँ, आरके ने सही आंसर दिया है। अभिषेक ने भी सही दिया है, हिम्मत करना बट नेगेटिव वाला। यस, दुस्साहस। अब मुझे बताओ कि ये डेयर क्या है, मोडाल है कि मेन वर्ब है? डेयर मोडाल है कि मेन वर्ब है? चैलेंज भी बोल रहे। हाँ, श्रीनिवास ने बोला है मेन वर्ब है, आरके ने बोला है बोथ। ठीक है, बोथ 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 आ रहा है, मेन वर्ब है। अरुण ने भी बोला है बोथ। सृष्टि ने मेन बोला है, चलो दोनों है। ठीक है, श्रीनिवास ने बोला एक्चुअली बोथ। नितेश ने मेन वर्ब बोला, दोनों है, दोनों दोनों। ठीक है, बट ध्यान रखना है वी कैन यूज इन, रंजीत ने बोला वी कैन यूज इन बोथ सेंस, यस यू आर राइट। याद रखना है कि सेंटेंस में जो मैं बोल रही हूं ध्यान से सुनो। सेंटेंस में अकेला डेर है तो वो क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन सेंटेंस में डेर के साथ नॉट वर्ड लगा है तो वो क्या है? मोडाल्स। और मोडाल आर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके मैं आगे मैं जो बोल रही हूँ वो भी सुनो।
ठीक है, ध्यान से सुनोगे। डेर जो है वो मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, डेर मोडाल भी हो सकता है, बट डेर मोडाल कब बनेगा? जब उसके साथ नॉट लगा। हमेशा डेर के साथ नॉट लगा होता है ना, तभी मोडाल होता है। बट एक सेंटेंस ऐसा भी है कि जहां पे डेर मोडाल है बट उसके साथ नॉट नहीं लगा है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में अकेला डेर मोडाल का काम नहीं करता, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अकेला डेर मेन वर्ब नहीं होता है। इंटरोगेटिव में अकेला डेर मोडाल का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज पे ध्यान दोगे। ठीक है, डेर हमारा, डेर मोडाल कब होता है? डेर नॉर्मल सेंटेंस में डेर मोडाल का काम तभी करता है जब डेर के साथ नॉट लगा हुआ है। बट एक सेंटेंस ऐसा भी है जहां डेर के साथ नॉट नहीं लगा है, फिर भी वो मोडाल है। जब हम डेर को किस में यूज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब पहले सेंटेंस देखोगे ध्यान से। तीनों सेंटेंस आप पहले देखो। ओके, देर आर मेनी स्टूडेंट जो कंफ्यूज है डेयर को लेके। देर आर मेनी स्टूडेंट जो एकदम रट के आ जाते हैं, मैम अकेला डेयर होगा तो मेन वर्ब होगा, अगर डेयर के साथ नॉट लगा है तब वो मोडाल होगा। ठीक है, डेयर के साथ नॉट लगा होता है तो मोडाल होता है। बट एक सेंटेंस ऐसा भी होता है जहां डेयर के साथ नॉट नहीं लगा हो, फिर भी वहां का डेयर मोडाल है। कौन सा सेंटेंस? दैट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? प्रश्नवाचक सेंटेंस। नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। दे डेयर टू अपोज देयर फादर। ठीक है, वो अपने फादर का विरोध करने का दुस्साहस करते हैं। और दूसरा वाला है दे डेयर नॉट, वो अपने फादर को अपोज करने का दुस्साहस नहीं करते। हाउ डेयर दे अपोज, उसने कैसे डेयर कर गया अपने फादर को अपोज करने। चलो मुझे बताओ, पहला वाला सेंटेंस में डेयर क्या है? व्हाट इज डेयर इन द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस में डेयर क्या है? यस कुलदीप, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आपने मेन वर्ब बोला है बट डेयर दोनों का काम करता है। अविनाश ने बोला है पहला वाला सेंटेंस में डेयर मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में सबने बोला है डेयर मेन वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस में डेयर क्या है? चलो कुलदीप, सृष्टि, सबका आंसर सही है, मेन वर्ब है। अब देखेंगे कैसे मेन वर्ब है, पहले तो पता कर लेते हैं तीनों सेंटेंस में डेयर है क्या। नेक्स्ट सेंटेंस में डेयर मोडाल है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? जब भी डेयर के साथ मोडाल लगा हुआ है, ये तो 100% कंफर्म है। ठीक है, डेयर के साथ जब भी मोडाल लगा है 100% कंफर्म है कि वो, डेयर के साथ नॉट लगा है तो वो मोडाल है। अब रही बात अकेले डेयर की, तो नॉर्मल सेंटेंस में डेयर अकेला है तो मेन वर्ब, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर है तो मोडाल। और लास्ट वाला सेंटेंस आ जाओ। हाउ डेयर दे अपोज देयर फादर, अपने फादर को अपोज करने का डेयर कैसे करते हैं? हाँ, थर्ड सेंटेंस में ऑल्सो दिस इज अ मोडाल। अब चलो देखते हैं कैसे। मोडाल तो ऑक्सिलरी होता है। ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, इसमें क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के, अच्छा ये टू अपोज क्या है? ये टू अपोज को ना वर्ब नहीं समझ लेना। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। अगर अकेला अपोज रहता ना, अकेला अपोज रहता तो वो वर्ब होता। बट यहाँ पे टू अपोज आया, ये मैं आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी। अगर वर्ब के साथ टू टू लग गया तो ये टू अपोज को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। आगे पढ़ाऊंगी। और इन्फिनिटिव भी किसका काम करता है? नाउन का। तो यहाँ टू अगर अकेला अपोज होता तो वो वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे टू अपोज है, सो दिस इज नॉट अ,
इसको गलती से भी मेन वर्ब मत समझ लेना और इसको मोडाल मत समझ लेना, ये वर्ब है ही नहीं, ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव भी नाउन होता है। ठीक है, ये सृष्टि ने सही आंसर दिया, यहाँ मेन वर्ब। अब देखो यहाँ पे दो वर्ब है, इसका मेन वर्ब क्या है? अपोज। अगर ये मेन वर्ब है तो ये ऑक्सिलरी है, डेयर नॉट है। मोडाल्स भी तो ऑक्सिलरी होते हैं। थर्ड सेंटेंस में आ जाओ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा है कंजंक्शन में कि सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस अपने साथ क्या लेता है? इन्वर्जन। और इन्वर्जन होने के लिए ऑक्सिलरी का आना, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी का आना जरूरी है। देखो यहाँ सब्जेक्ट के पहले एक ऑक्सिलरी आ गया, ये भी मोडाल है, और मेन वर्ब तो अपोज है। तो डेयर ओवर हियर इज अ मोडाल, यहाँ भी मोडाल, यहाँ मेन। द सेम इज द केस विथ नीड। चलो बताओ, इज इट क्लियर हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर डेयर मेन वर्ब है कि मोडाल है? अकेला डेयर है मेन वर्ब, उसके साथ नॉट आ गया मोडाल। बट कभी कभी अकेला डेयर मोडाल भी हो सकता है अगर इंटरोगेटिव में आए। और अंडरस्टूड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो दो वर्ब आएगा ही, एक ऑक्सिलरी और दूसरा मेन वर्ब। चलो क्लियर है तो बताओ, मैं आगे फिर मूव करती हूँ। नीड करके फिर बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले नीड वाला भी कर लेते। चलो इसको रब कर रही हूँ। अब आ जाओ आप नीड पे। डेर की तरह इसमें भी वही है, अकेला नीड है तो मेन वर्ब है। ठीक है, और नीड को मोडाल बनने के लिए क्या होना है? नीड नॉट। अकेला नीड है तो मोडाल है, और मोडाल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। और कभी कभी अकेला नीड तो मेन वर्ब है, बट अकेला नीड अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में यूज है, तो वो भी मोडाली है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी कुलदीप, नो नीड टू वरी। अभी तो मुझे सिर्फ बताना था, और भी अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाली। अभी मैंने नीड और डेयर खत्म नहीं किया, अभी तो मुझे बताना है कहाँ नीड मेन वर्ब है और कहाँ मोडाल है। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कैसे कैसे एरर्स आएंगे। चलो बताओ फटाफट। आई नीड अ पेन, आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट, और नीड आई हेल्प हर। पहले तो जैसे हमें पता करना है, उसके बाद कैसे कैसे एरर्स आएंगे बता रही। यहाँ भी नीड है, यहाँ भी नीड है, और यहाँ भी नीड। पहला वाला सेंटेंस में आई क्या है हमारा? आई इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, और पेन क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऊपर वाले सेंटेंस में कितना वर्ब है? एक ही वर्ब है ना। जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब। तो यहाँ का नीड मोडाल नहीं है, मेन वर्ब। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट, मुझे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, ये नीड नॉट है, नॉट लगा है, इसका मतलब ड्राइव मेन वर्ब है। ठीक है, ड्राइव मेन वर्ब है और ये नीड नॉट मोडाल हो। और ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, और जहां इन्वर्जन होगा वहां दो वर्ब जरूरत पड़ेगी, एक ऑक्सिलरी और दूसरा मेन। ये ऑक्सिलरी इन द फॉर्म ऑफ मोडाल है, सारे मोडाल्स भी तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब ही है। ठीक है, फिर मैंने अगर सेंटेंस फोर्थ वाला लिखा, आई नीड टू ड्राइव स्लो। यहां भी नीड क्या है? यहाँ टू क्या है? ये ट्रू ड्राइव क्या है? इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है। ठीक है, इसका मतलब है एक ही वर्ब है यहाँ पे, और दैट इज मेन। ओके, अब तो क्लियर हो गया कैसे पता करोगे कि कहाँ का नीड मेन है, कहाँ मोडाल है, और डेयर कहाँ मोडाल है और कहाँ मेन वर्ब। ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब चलो चलते हैं कैसे कैसे आपके एग्जाम्स में एरर आएगा।
Okay, now let's switch over to the errors. ठीक है, अभी मैं जो जो लिख रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, उसके बाद मैं उसी पे बेस्ड बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी। चलो, लिख लिया है? शुड आई रब दिस? अभी ये सेंटेंस दूंगी नितेश, वो रॉन्ग सेंटेंस भेजा है आपने। आई नीड नॉट टू ड्राइव स्लो, फास्ट स्लो जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में नीड के साथ नॉट लगाओ तो वो हमेशा और हमेशा मुढ़ाली रहे। ठीक है, और ये सेंटेंस रॉन्ग है। और यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस में नीड के साथ नॉट लगा है, जहां भी नीड के साथ नॉट लगा है ना वो हमेशा मोडाल है। लेकिन इंटरोगेटिव में नीड के साथ नॉट नहीं लगा फिर भी नीड मोडाल। तो नॉर्मल सेंटेंस में नीड नॉट हमेशा मोडाल होता है और कोई भी मोडाल अपने साथ टू नहीं लेता है। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता ना, आई नीड टू ड्राइव स्लो, ये सही होता। यहाँ तो नीड मेन वर्ब है और मेन वर्ब तो अपने साथ इन्फिनेटिव ले सकता है, बट नीड नॉट मोडाल है, ये अपने साथ टू नहीं लेता। दो ही मोडाल है जो अपने साथ यूज टू लेगा। यस। ओके, यहाँ टू नहीं है। रंजीत मैम प्लीज यूज बायलिंगुअल। ठीक है, रंजीत ने पहले तो बोला कि प्लीज यूज बायलिंगुअल एंड देन अगेन यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज इंग्लिश। बोलना क्या चाह रहे हैं रंजीत? पहले तो बोला प्लीज यूज बायलिंगुअल एंड देन यू आर अगेन सजेस्टिंग कि यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज इंग्लिश। See, I don't have any issues using English, but right from the very beginning, I have been told that this is a bilingual batch. So I have to, anyhow, I have to speak both the languages. ठीक है, तो रंजीत सबसे पहले क्लियर करना है कौन से लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करोगे। लिख तो रहे हो, प्लीज यूज बायलिंगुअल एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज। अगर आप स्टूडेंट्स बोलोगे सब लोग तो मैं इंग्लिश में ही सारा एक्सप्लेनेशन करूंगी। आई डोंट हैव एनी इश्यू। इट्स अप टू यू बिकॉज दिस इज अ बैच सोनली फॉर द bilingual students and all. Na? This is not a specifically English medium batch. So if you wish, I can teach in English as well. English. पढ़ा दूंगी इंग्लिश में ही। आज से इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इन इंग्लिश। पता था मुझे बाइलिंगुअल ही आएगा, बोथ। यही तो कर रही हूँ, बोथ। इसने बोला कि आज पेस इंक्रीज हो गया। कहाँ से मैंने पेस इंक्रीज किया है? इतना स्लो तो जा रही हूँ मैं। हाँ, एक ने तो बोला भोजपुरी वाला है हम लोग। मैम हाँ, भोजपुरी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश है वो भी पढ़ा दूंगी। चलो, अब मैं जो बोल रही हूँ ना, जोक्स अपार्ट, अब ध्यान से सुनोगे। मैंने अभी बोला कि नीड किसका काम करता है? नीड मेन वर्ब भी होता है और नीड मोडाल भी होता है। ठीक है, नीड नॉर्मल सेंटेंस में स्टेटमेंट में मोडाल का काम कब करेगा? जब उसके साथ नॉट नीड नॉट लगा है। बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक सेंटेंस में नीड मोडाल का काम, नीड के साथ नॉट नहीं है बट फिर भी नीड मोडाल का काम करे। ठीक है, अब ध्यान से सुनोगे जो मैं बोल रही हूँ।
ये नीड और नीड्स, ये नीड, सपोज सेंटेंस में नीड मेन वर्ब है, ठीक है, सपोज सेंटेंस में नीड मेन वर्ब है, तो इसका नीड्स बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि मेन वर्ब में नीड क्या है, वर्ब में एस नहीं है प्लूरल, वर्ब में एस है सिंगुलर, तो नीड का तो हम नीड्स बना सकते हैं, और साथ में नीड का नीडेड भी कर सकते हैं, पास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब का हम सिंगुलर भी कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं, और मेन वर्ब का पास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनोगे आप। और दूसरी बात देखो, अब मुझे बताओ कि अगर नीड के साथ नॉट लगा है, तो नीड के साथ नॉट तो मोडाल है, और मोडाल में ईडी या एस लगा के सिंगुलर प्लूरल या पास्ट टेंस नहीं करते। सबसे पहले याद रखना है कि नीड, अकेला नीड का अकेला नीड मेन वर्ब है, उसका सिंगुलर नीड्स कर सकते हो, उसका पास्ट टेंस नीडेड कर सकते हो, बट नीड नॉट तो एक मोडाल है, और मोडाल में नीड्स नॉट नहीं होगा, मोडाल में एस और वो सब ऐड नहीं कर सकते। नीडेड नॉट भी कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि नीड के साथ नॉट लगा है, मोडाल है, और मोडाल का पास्ट टेंस नहीं बनता। अगर नीड नॉट को पास्ट बनाने ही है ना, तो ईडी नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, ही नीड नॉट हैव लगा के पास्ट बनाते हैं ना। ठीक है, पहले मुझे बताओ जो अभी मैंने समझाया ये समझ में आ रहा है, सो डेट आई मूव अहेड। उसी तरह डेर देख लो, अकेला डेर है, अकेला डेर मेन वर्ब होता है, तो उसमें सिंगुलर अगर दे है तो डेर लगा दोगे, अगर ही है तो डेर्स लगा दोगे। अकेला मेन वर्ब में तो यस वगैरह लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ, और अकेला डेर है तो मेन वर्ब है, उसका पास्ट भी बनाया जा सकता है बाय यूजिंग ईडी, बट डेर नॉट तो एक मोडाइल है, तो डेयर्स नॉट तो कोई वर्ड होता ही नहीं, क्योंकि मोडाइल में एस वगैरह नहीं लगाओगे, मोडाइल में पास्ट टेंस भी ईडी लगा के नहीं बनाओ, हैव लगा के बना दो। अगर ये क्लियर हो गया है ना, तो बहुत सारे सेंटेंसेस दे रही हूँ। ठीक है, अकेला डेर में ई एस ई डी लगा सकते हो, क्योंकि वो मेन वर्ब है, और डेर के साथ अगर नीड के साथ नॉट लगा है ना, तो वो सब मोडाल है, और मोडाल में ई एस ई डी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो, रंजीत ने बोला है कि नो नीड का थोड़ा क्लियर करिए। ठीक है, वो भी मैं कर दूंगी। नो नीड, एक नो नीड पूछ रही है, नो नीड का सेंटेंस वो, चलो मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करके उसके बाद करवा देती। ठीक है, नो नीड टू वरी, अब मैं करवा रही हूँ। अब मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के दे रही हूँ, ठीक है, एंड यू हैव टू डिसाइड कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट।
यहाँ पे एक और सेंटेंस आई एम राइटिंग। अच्छा, अभिषेक ने पूछा कि नीड नॉट का सिंगुलर बनाना हो। नीड नॉट का सिंगुलर कैसे बना दोगे? नीड नॉट तो मोडाल है, और मैंने पहला ही दिन बताया था कि मोडाल का सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नीड नॉट मोडाल है, और मोडाल का सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। सिंगुलर के साथ भी नीड नॉट और प्लूरल के साथ भी नीड नॉट। जैसे शुड वुड जितना भी मोडाल है, सिंगुलर के साथ भी वही मोडाल। तो नीड नॉट का सिंगुलर क्यों बनाओगे? वो तो मोडाल है। दोनों सिंगुलर प्लूरल के साथ एक ही मोडाल है। इज इट क्लियर अभिषेक? ही के साथ भी विल, दे के साथ भी विल। चलो स्टार्ट करती हूँ। पहला वाला सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है। दे नीड टू वर्क हार्ड। पहले मुझे बस बताना, पहला ये अविनाश ने बोला है पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला दे नीड टू वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये नीड क्या है? ये नीड मेन वर्ब है। और ये नीड क्या है? नीड नॉट लगा है नॉर्मल सेंटेंस में, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में नीड के साथ नॉट लगा है तो वो मोडाल। पहला सही है क्योंकि एज अ मेन वर्ब नीड अपने साथ टू लेगा, टू वर्क। बट मोडाल के रूप में कोई भी मोडाल अपने साथ टू नहीं लेता है एक्सेप्ट यूज टू एंड नॉट टू, तो यहाँ का टू हटा। पहले मैंने इन्फिनेटिव का एरर डाला था, यहाँ टू सही है, यहाँ गलत है, यहाँ पे सही है। ये सही है ना, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। यहाँ नीड का सिंगुलर बन सकता है क्योंकि यहाँ का नीड क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ नीड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का तो हम सिंगुलर बना सकते हैं एस लगा के। बट यहाँ तो नीड नॉट है, यहाँ का नीड नॉट मोडाल है, और मोडाल में एस नहीं लगता। यहाँ डेर क्या है? यहाँ डेर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का तो पास्ट टेंस बन सकता है ना। बट यहाँ तो मोडाल है, और मोडाल का पास्ट टेंस नहीं बनता है ईडी लगा के। तो पास्ट टेंस बनाने के लिए बीच में हैव लगा दोगे, क्या होगा? दे, ईडी नहीं लगेगा मोडाल में, दे डेयर नॉट, और हैव लगा दो, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे डेड नॉट हैव डन द वर्क। ये सही है। यहाँ का डेयर क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का तो सिंगुलर प्लूरल बनता है, इन्फिनेटिव भी लेता है। बट यहाँ तो ये मेन वर्ब नहीं है, मोडाल नहीं है, इसलिए एस हट जाए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ का नीडेड सही है, पास्ट टेंस बना सकते हो। यहाँ नीडेड इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब का पास्ट टेंस बनता है। ठीक है, बट यहाँ नीड नॉट इज मोडाल, और मोडाल में तो ईडी नहीं लगता है। क्या लगाओगे? नीड नॉट, बीच में हैव डाल के पास्ट बना के, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म वेस्टेड, ये सही होगी। चलो, इज इट क्लियर? कैसे कैसे? हाँ, नीड नॉट हैव वेस्टेड, यस। नीड नीड नॉट लगा के फिर बीच में हैव लगाओगे, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म। चलो, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, तो दिस इज फाइनली योर एंड ऑफ मोडाल्स। अब आप मोडाल से सेंटेंस बना सकते हो, मतलब सॉरी क्वेश्चंस बना सकते हो। अच्छा, नीड आई गो ऑन अ स्ट्राइक। हाँ, तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ना अविनाश, तो यहाँ का नीड क्या है?
यहाँ का नीड क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो नीड हमेशा मोडाल का काम करेगा, ऑक्सिलरी। और वहां भी नीड ऑक्सिलरी है ना। नीड का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? सी देर आर सर्टेन वर्ब्स ना जिसका फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है नितेश, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, अगर बनता भी है ना तो दैट इज अ जीरेंट फॉर्म। वो हम कर लेंगे, दैट वी विल डू इन वर्ब, सॉरी, टेंस में कर लेंगे। क्या नीड नॉट हैव वी थ्री की हिंदी क्या होगी? उसे वो नीड नॉट, हाँ उसे ही नीड नॉट हैव डन द वर्क, उसे इस काम को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ही नीड नॉट डू का मतलब है उसे नहीं करना चाहिए, और नीड नॉट हैव डन उसे नहीं करना चाहिए था। हैव लगा के आपने पास्ट टेंस किया ना, मोडाल के बाद कभी भी हैड नहीं होगा, जब भी होगा हैव ही होगा फर्स्ट फॉर्म। हैव लगा के हम पास, ही शुड डू द वर्क, उसे इस काम को करना चाहिए प्रेजेंट, और ही शुड नॉट हैव डन द वर्क, उसे नहीं करना चाहिए था पास्ट में। नहीं करना चाहिए था मतलब उसने कर दिया बट, चलो ओके, चलो अब आपका मोडाल्स खत्म हो गया। ठीक है, मोडाल्स ओवर हो गया। अब मैं आपका, पहले हमने क्या किया, वी वन हमने वर्ब स्टार्ट किया था, वी1 वी2 वी3 किया। ठीक है, वी1 वी2 वी3 के बाद देन वी डिड इज एम आर वॉज वर, अपने साथ कौन कौन सा फॉर्म्स लेता है, फिर हमने मोडाल्स किया। अब हम चलते हैं नॉन फाइनाइट्स पे। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स लेट अस डू। एक मस्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा मस्ट का बताना है। अगर अगर कुलदीप ने पूछा है, अगर सेंटेंस में मोडाल के साथ नॉट नहीं है तब हम उसका पास्ट टेंस चेंज करेंगे, यस। ठीक है, तब बना सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं चलेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुलदीप नीड के साथ नॉट नहीं होता है, बट फिर भी वहां नीड मोटाल है, वहां पास्ट टेंस नहीं करो। सुधांशु ने बोला है सिक्स्थ वाला समझा दो, सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला। हाँ, ही डेयर नॉट। और सबसे पहले याद रखना है सुधांशु, डेड वर्ड तो होता नहीं है, क्योंकि ये मोडाल है, और मोडाल में तो ईडी नहीं लगाओगे। अब आपके मन में आएगा चलो ईडी हटा देते, हटा दोगे तो सेंटेंस प्रेजेंट में चला जाएगा ना, बट बात तो हो रहा है इसका टेंस पास्ट है। तो पास्ट बनाने के लिए क्या करोगे, ईडी नहीं लगाओगे, बीच में हैव लगा दोगे, और फिर बाद में डेन। ठीक है, अब थोड़ा सा मस्ट वाला कर लेते हैं। मस्ट मस्ट से एक छोटा सा एरर्स है जो देखा है मैंने आपके प्रीवियस पेपर में। अच्छा, इन्होंने बोला है, कहाँ चला गया अभी मुझे, संदीप अपने फिर से डाउट भेजो, आपका स्क्रीन से चला गया क्वेश्चन, एक बार भेजो। ही टोल्ड मी आई शुड लीव, कुछ है। संदीप ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ही टोल्ड मी दैट आई शुड, अब पता नहीं, उनका याद नहीं है क्या लिखा था उन्होंने, लीव नेक्स्ट डे। और कुछ हैव भी लगाया था, पता नहीं कुछ भी था, हैव तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ पे हैव होता है ना तब बगल में लेफ्ट वर्ड होता है। ठीक है, हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो लेफ्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सिंपली आई शुड लीव नेक्स्ट डे। अच्छा हाँ, ये पूछा है, आई टोल्ड ही टोल्ड मी दैट आई शुड, एक जगह उन्होंने आई शुड डाला है, और एक जगह डाला आई शुड हैव। अब उन्होंने इस दोनों में से कुछ बोला है। ठीक है, लीव नेक्स्ट डे, मुझे नेक्स्ट डे चले जाना चाहिए था। दोनों हो सकता है, मुझे नेक्स्ट डे चले जाना चाहिए, या मुझे नेक्स्ट डे चले जाना चाहिए था। ठीक है,
अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, आई टोल्ड हिम। लेकिन आपने शायद अपने से क्वेश्चन बना लिया है क्या? आई टोल्ड हिम दैट आई शुड। हम्म। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे लीव वर्ड है, और लीव तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ये तो लगेगा ही। लेफ्ट होता तब हैव लगाते, यही होगा, शुड लीव। ठीक है, चलो मस्ट का कर लेते हैं। लेफ्ट होता तब हैव लगाते। अभी मैंने जो नीड नॉट आपको पढ़ाया, अभी मस्ट। मस्ट हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? यू मस्ट डू द वर्क। मस्ट इज जनरली यूज फॉर एडवाइस एंड सजेशंस। छापना नहीं है कि ये भी बता देता है, ये भी बता देता है, एंटायरली वहां पे जाना है जहां जहां हमारा एरर्स आता है। ये समटाइम्स संदीप, अभी मैं बहुत सारे आपको सेंटेंसेस टेंस में करवाने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कि कभी कभी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में जाता है बट सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में भी हो सकता है। जैसे ऐसा भी देख लो, द पुलिस सेज दैट he might have been at the place of the accident। एकदम ऐसा नहीं रटा जाता है कि कभी कभी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है, फिर भी सबऑर्डिनेट प्रेजेंट में होता है। कभी कभी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में होता है, सबऑर्डिनेट पास्ट हो सकता है। थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी देखा जाता है। द पुलिस सेज, पुलिस का कहना है कि वो एक्सीडेंट वाले जगह पे होगा। पुलिस पुलिस बात को कब बोल रहा है? पुलिस तो बात को प्रेजेंट में बोल रहा है ना। बट एक्सीडेंट वाली जगह तो वो कल रात या कभी था, तो ये क्या में चला गया? पास्ट में। तो ये घटना, उसका एक्सीडेंट वाली जगह पे रहना, पुलिस को लग रहा है कि वो एक्सीडेंट वाली रात वहां होगा। उसका होना तो पास्ट है, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रेजेंट में बोल रहा है। तो समटाइम्स एक ही सेंटेंस में पास्ट या प्रेजेंट दोनों होगा। ओके, दिस वी विल डू इन टेंस। इज इट क्लियर संदीप? Sometimes in a single sentence we can have two clauses, and one clause can be in present, the other can be in past also. तो थोड़ा सा मेनी टाइम सेंटेंस में यू हैव टू सी द सेंस ऑल्सो, सेंस को देखते हुए भी डिसाइड करना। ठीक है, एक्सीडेंट तो हो चुका है कल रात, बट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो प्रेजेंट में चल रहा है। फ्रेम से बाहर चला गया। ओके, यस। पुलिस सेज दैट ही माइट, फ्रेम से बाहर सिर्फ हैव, ही माइट हैव भी दिख ही रहा है एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, थोड़ा ही सा फ्रेम से बाहर गया। चलो, मस्ट किस लिए यूज होता है? मस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? मस्ट इज फॉर एडवाइस एंड सजेशन। और एक हमारा जो नीड नॉट है, अभी मैंने आपको नीड नॉट पढ़ाया, ध्यान से सुनोगे क्योंकि प्रीवियस पेपर में ना दोनों में से कोई एक आ गया था सेलेक्ट करने के लिए, और आपको क्या करना है? नीड नॉट। मस्ट भी मोडाइल है, नीड नॉट भी मोडाइल है, और नीड नॉट भी यूज करते हैं किसके लिए? एडवाइस एंड सजेशन के लिए। इफ आई से आई मस्ट ड्राइव स्लो, and then I write I must
आज तो आईबीपीएस पीओ का फाइन मेंस का रिजल्ट आ गया है। किसी ने दिया था आईबीपीएस पीओ मेंस? बहुत सारे बच्चों ने फोन किया है। मेंस है, अभी तो इंटरव्यू बचा हुआ है। बट इफ यू हैव अ गुड स्कोर इन मेंस ना बैंकिंग में, तो इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मस्ट भी यूज करते हैं एडवाइस सजेशन के लिए, नीड नॉट इज ऑल्सो फॉर एडवाइस सजेशन। बट आई लेट यू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम एंड हाउ टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दोनों आ गया तो क्या यूज करना है? चलो लिख लिया है सबने? लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। आई मस्ट ड्राइव स्लो, मुझे गाड़ी गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। ठीक है। और आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट, मुझे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। यहां भी मैं अपने आप को ही एडवाइस दे रही हूँ। दूसरे को दे रहे हो तो ही मस्ट ड्राइव स्लो कर, यहाँ भी एडवाइस का सेंस है। अपने आप को एडवाइस दे रही हूँ। यहाँ भी नीड नॉट एडवाइस के सेंस। दोनों सेंटेंस में मैंने बात तो एक ही बोली। अब मुझे गाड़ी धीरे चलानी चाहिए और मुझे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, दो तरह के एडवाइस होते हैं। कुछ ऐसे एडवाइस है जहां पे हम बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, और कुछ ऐसे एडवाइस है जहां पे बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट है तो दोनों एडवाइस ही। आई मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, ये भी सही है, तीनों सही है। ठीक है। सब जगह एडवाइस का सेंस है, तीनों सही है। बट इन वन ऑफ योर एग्जाम्स ना, देर वॉज वन फिल अप द ब्लैंक्स। ये आप प्रीवियस पेपर जाओगे, यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स में आया था, और आपके पास नीड भी था और मस्ट भी था। ये बोलना क्या चाह रहे हैं, जू में जो एनिमल्स होते हैं उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट टीज द एनिमल्स एट जू। जू में जो एनिमल्स है उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, और एडवाइस दे रहे हो। और एडवाइस देने के लिए तो मस्ट भी यूज होता है, नीड नॉट भी यूज हो सकता है। ऐसे तो दोनों सही है, बट अगर दोनों आ गया तो हमें देखना है। कुछ ऐसे एडवाइस है ना जहां पे हम बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, और जहां बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए वहां क्या का यूज करते हैं, नीड नॉट। ठीक है। और जहां बोलते हैं ऐसा करना चाहिए वहां मस्ट। देखो यहाँ मस्ट के साथ भी नॉट लग सकता है, ये भी सही है। नीड के साथ भी नॉट लग सकता है, दोनों सही है। बट इफ यू हैव बोथ बोथ ऑफ देम इन द ऑप्शन, जैसे ये फिल अप द ब्लैंक्स में आ गया, तो फिल अप द ब्लैंक्स में तो नो एरर नहीं होता है ना। चार ऑप्शन है, कोई ना एक चुन, एक ना एक चुनना है। तो जहां आपके दिमाग में ये सेंस आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए यू विल यूज नीड नॉट, और ऐसा होना चाहिए उसके लिए मस्ट। शुड भी सौरभ यूज कर सकते हो। शुड भी हम सजेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, आई शुड ड्राइव स्लो। दिस इज ऑल्सो, दिस ऑल्सो यू कैन यूज। इसके पहले भी मैंने बोला था शुड भी हम यूज कर सकते हैं सजेशन के लिए, सजेशन के लिए भी और मॉरल ड्यूटी एंड ऑल के लिए। शुड नहीं आएगा, इतना कंफ्यूज क्यों करेंगे आपको? दोनों सही है। दोनों सही है। इतना डरना नहीं है अरुण, ये आ गया तो वो आ गया तो क्या करेंगे? ऑट टू भी आ सकता है, यू ऑट टू ड्राइव स्लो। मतलब सीजीएल वाले कुछ ऐसा करेंगे कि चारों ऑप्शन एक जैसा डालेंगे और जहां हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अविनाश, जहां पे कुछ ऐसा एडवाइस है ना जहां पे हम बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए वहां मस्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए वहां। जैसे आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, यू मस्ट यूटिलाइज योर टाइम, और यू नीड नॉट वेस्ट टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर दोनों आ गया तो जहां नहीं करना चाहिए वाला सेंस आए वहां पे नीड लगाओगे। अदरवाइज दोनों करेक्ट है। बट दोनों आ गया तो यू हैव टू चूज वन ना। अगर यही सेंटेंस एरर में आया होता तो वो नो एरर होता, बट फिल अप द ब्लैंक्स में कोई ना कोई ब्लैंक तो आपको, कोई एक ऑप्शन तो चुनना है ब्लैंक के लिए। चलो लिख लिया है।
अपने से ऑप्शंस भी बना लोगे आप लोग। मैम शुड आ गया, ऑट टू आ गया, मस्ट आ गया है, वो वैसे इतना ज्यादा वो कंफ्यूज नहीं करेंगे। कंफ्यूज हमेशा दो के बीच में करेंगे। चारों ऑप्शन हाउ कैन बी दे पुट सो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस टुगेदर। डन। चलो। अभी तक हमने सब फाइनाइट वर्ब पढ़ा। इफ यू रिमेम्बर व्हाट डिड आई टेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा आंसर करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब? What is the difference between finite and non-finite? If you people remember, we had done right on the very first day of verb, जब मैंने verb start किया था। एक तो अभिषेक ने आंसर किया है, फाइनाइट वर्ब इटसेल्फ अकॉर्डिंग। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है। सिंगुलर के साथ भी वही और प्लूरल के साथ भी वही। ठीक है, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट का टेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। बट फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब का पास्ट टेंस भी बनता है। ठीक है, चलो। पहले तो थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब में वी हैव टू स्टडी जीरेंड। बिकॉज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान यही तीन टॉपिक्स करता है। द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड, क्या है जीरेंड, क्या है इन्फिनिटिव, क्या है। दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। नो डाउट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इन्फिनिटिव एंड द थर्ड इज पार्टिसिपल। ठीक है, पहले अलग अलग से मैं पढ़ाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा एक ओके ऊपर ऊपर से बता दे रही हूँ कि ये सब होता क्या है। फिर हम अलग अलग वी विल डू जीरेंड, इन्फिनिटिव एंड ऑल इन डिटेल। नो नीड टू राइट एनीथिंग, अभी लिखना नहीं है, पहले आप समझो। ये जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, ये भी वर्ब का ही भाग है। अभी हम वर्ब खत्म नहीं किए, वी आर स्टडिंग वर्ब। ये वर्ब का ही पार्ट है। और कौन सा पार्ट? वर्ब का कौन? नॉन फाइनाइट का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विथ पार्टिसिपल्स। पहले तो देख लेना पार्टिसिपल फ्रेम में आ रहा है ना पार्टिसिपल। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कि जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आंसर करते जाओगे थोड़ा फटाफट। क्या वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है? कैन अ वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव? बस जवाब देना। यस, हाँ कर सकता है। ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है? यस यस नहीं देना, थोड़ा यस के साथ एक दो लिख भी दिया होता। कुलदीप, सुधांशु, एवरीबडी। अच्छा, अभिषेक राणा टेलिंग कि नो। क्यों कर सकता है? वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है। इफ यू रिमेम्बर मैंने थोड़ा बहुत। यस, संदीप ने फाइनली आंसर दिया। वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? V1, V2, V3, V4, V5। इफ यू पीपल रिमेम्बर, जब मैं आपको V3 पढ़ा रही थी, ठीक है, तो मैंने बताया था कुछ वर्ब होते हैं जिसके दो V3 होते हैं, जैसे संक, संकिन, मेल्ट, सॉरी ड्रंक, ड्रंकन। आपको बताया था मैंने कुछ ऐसे वर्ब है ना जिसका दो V3 दिया था, और बताया था कि देर आर सर्टेन वर्ब जिसका दो V3, एक तो वर्ब है और दूसरा
एडजेक्टिव का काम करता है। तो वर्व वर्व का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ठीक है। और उस समय मैंने V4 का नाम नहीं लिया था, बट वर्व का फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा द मूविंग ट्रेन हिट द पोल। ठीक है। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले समझेगा, बिकॉज ये सब चीजें ना समझने की है, लिखने की नहीं। द मूविंग ट्रेन हिट द पोल, चलते हुए ट्रेन ने पोल से हिट कर गया, चलता हुआ ट्रेन। ट्रेन क्या है? नाउन। कैसा ट्रेन? चलता हुआ। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, बट ये एडजेक्टिव किस फॉर्म में है? आईएनजी फॉर्म में। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है? फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ठीक है। इफ समबडी आस्क यू, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है? यस, वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? सिर्फ दो ही फॉर्म, एक थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला। ठीक है। सबसे पहले आओ, ये तीनों वर्ब है, लेकिन जीरेंड कब होता है? जब वर्ब किसका काम करने लगे? नाउन का। ठीक है, आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी, पहले तो देखना है कि ये काम किसका करता है और कैसे करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी आप। जीरेंड भी एक तरह का वर्ब है, काम किसका करता है? नाउन का। इन्फिनेटिव भी एक तरह का वर्ब है, बट काम किसका करता है? नाउन का। बट पार्टिसिपल भी वर्ब है, तो काम किसका करता है? ये एडजेक्टिव का। तो हमारा जो वर्ब है वो नाउन का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी। ठीक है। वो जीरंड कब होता है? वो वर्ब जब वो नाउन का काम करे। जब इन्फिनेटिव होता है तो भी वो नाउन का काम करता है। और जब वही वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, दैट इज नोन एज अ पार्टिसिपल। और व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, इट इज नोन एज पार्टिसिपल। और वर्ब का दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। जब वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, उसे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, वो भी पार्टिसिपल है, क्योंकि पार्टिसिपल होता ही है जब एडजेक्टिव का काम करने लगे। V3 है तो पास्ट पार्टिसिपल, और V4 है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बाद में मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल भी बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। पहले मुझे बताओ, पार्टिसिपल वाला क्लियर है? फिर मैं जीरेंड पे मूव करूंगी। पार्टिसिपल क्या होता है? जब हमारा वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। जब V3 काम करने लगे एडजेक्टिव का, तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। और जब V4 काम करने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इज इट क्लियर? आरके ने पूछा, एक बार और बता दो। पहले तो आरके याद रखना है, पार्टिसिपल भी वर्ब ही होता है, लेकिन याद रखना है, जैसे जैसे मैंने लिखा, देखो ये ध्यान है, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन। कैसा बॉय? गुड बॉय। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। गुड एडजेक्टिव है, बट गुड पार्टिसिपल नहीं है। क्यों नहीं है? गुड एडजेक्टिव तो है, बट गुड पार्टिसिपल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि गुड वर्ब के पांचों फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म नहीं है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव कब बनता है? उस पार्टिसिपल को क्या होना है? जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, तब वो पार्टिसिपल होता है। लेकिन यहाँ तो हमारा जो एडजेक्टिव गुड है, ये कहीं से भी वर्ब नहीं है, तो ये सिंपली क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन यही वर्ब जब एडजेक्टिव के रूप में यही वर्ब जब एडजेक्टिव वर्ब के रूप में आ जाए, तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल। और वर्ब
सिंपली याद रखना, और कंफ्यूज क्यों होना है? जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे पार्टिसिपल है। द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। ठीक है, चलो बताओ मुझे, ग्लासेस क्या है? ग्लासेस क्या है? नाउन। कैसा ग्लासेस? टूटे हुए ग्लासेस। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। एक तो ये एडजेक्टिव भी है, और ब्रेक थर्ड फॉर्म है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, दिस इज V1 V2 V3। तो ये जो हमारा ब्रोकन है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बट काम तो कर रहा है ये एडजेक्टिव का, सो दिस इज अ पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल है? ब्रोकन थर्ड फॉर्म है ना, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है? दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट। डॉग्स क्या है? नाउन। कैसा डॉग्स? बार्क करता हुआ। एक तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, डॉग्स की एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव कौन से फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। और जब आईएनजी फॉर्म में है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और दिस इज पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म। इज इट क्लियर? ब्रोकन जो है ग्लास की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। और बार्किंग आईएनजी फॉर्म में, डॉग्स की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो बताओ, इज इट क्लियर? देन आई शुड मूव टू जीरेंड। जैसे यू हैव द वर्ड ना स्पोकन इंग्लिश, you have the word breaking news, you have waterborne diseases। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश नाउन है। कैसा इंग्लिश? स्पोकन। इंग्लिश की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये। सबसे पहले तो एडजेक्टिव, और स्पोकन कौन सा फॉर्म है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये थर्ड फॉर्म है। स्पोकन थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। बट ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज तो यू नो, न्यूज क्या है? नाउन। कैसा? ब्रेकिंग। एडजेक्ट, न्यूज की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और साथ में आईएनजी है। और जब आईएनजी फोर्थ फॉर्म काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगेन वाटर बोर्न डिजीजेस, मैंने आपको बताया था कि बोन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बियर बोन हमने क्लास में किया हुआ है। डिजीजेस क्या है? नाउन। कैसा? वाटर बोर्न। सो दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, और V3 फॉर्म में, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। होपफुली आपको पार्टिसिपल एग्जैक्टली क्या होता है ये क्लियर हो गया हो। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू जीरन। पहले तो ये सब है क्या, उसके बाद देन वी विल डू इट इन डिटेल। पार्टिसिपल वाला पार्ट को रब कर दे रही हूँ, ओके, सो दैट वी कैन हैव स्पेस फॉर जीरन एंड ऑल। वर्ब एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। जो बता रही हूँ थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनोगे आप फिर से। जो हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ना, कहीं कहीं पे वो मेन वर्ब का काम करता है, कहीं कहीं पे वर्ब का आईएनजी जीरेंड का काम करता है, और कहीं कहीं पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। इसको ध्यान से सुनोगे। कहीं कहीं पे आईएनजी मेन वर्ब है, कहीं कहीं पे आईएनजी जीरेंड है, और कहीं कहीं पे आईएनजी एडजेक्टिव है। और मैंने बताया कि जब आईएनजी एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं हम? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में कौन सा? प्रेजेंट। ठीक है, अब आ जाओ जीरेंड पे। कभी कभी आईएनजी जीरेंड का भी काम करता है, बट याद रखना है कि आईएनजी जीरेंड का काम कब करेगा? तब जब वो नाउन होगा। जब आईएनजी एडजेक्टिव है तो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट, बट यही आईएनजी जब नाउन का काम करेगा सो दैट बिकम्स अ जीरन। तो व्हाट इज अ जीरन? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज अ नाउन, दैट बिकम्स अ जीरन। ओके, कहीं का आईएनजी मेन वर्ब, कहीं का आईएनजी जीरेंड, और कहीं का आईएनजी एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव कब होगा? जब नाउन की विशेषता बताएगा। और जीरेंड कब होगा? जब वो नाउन का काम करेगा। और किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए उसे क्या बनना होगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जब आईएनजी सेंटेंस में आईएनजी किसी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है या सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, इसका मतलब है वो नाउन है और वो जीरेंड है। अभी मैं क्लियर कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ध्यान से ये सेंटेंस को देखो। द डॉग इज बार्किंग। बार्किंग डॉग्स seldom bite, or the barking of the dogs annoyed me. ओके, थोड़ा सा बाकी जो अभी हमने 3 चैप्टर्स किया है ना, तो वो थोड़ा सा इजी इजी था। इसके साथ ये होता है, बट थोड़ा सा वर्ब में समझना है। अगर समझने में दिक्कत होगी, एक बार वीडियो को दोबारा देख लोगे, दिक्कत होगी कल आप पूछ सकते हो फिर से आप। मैंने क्या बताया कि कहीं का आईएनजी मेन वर्ब है, कहीं का आईएनजी जीरेंड है। जीरेंड कब होगा? जब वो किसका काम करेगा? नाउन। और कहीं का आईएनजी एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है। द डॉग इज बार्किंग, यहां भी बार्किंग है, यहां भी बार्किंग है, और यहां भी बार्किंग। और आईएनजी तीन ही चीज हो सकता है, या तो मेन वर्ब, या तो जीरेंड, या तो एडजेक्टिव। अब मुझे बताओ कि पहला वाला सेंटेंस में बार्किंग क्या है? व्हाट इज बार्किंग ओवर हियर? पहला सेंटेंस में बार्किंग क्या है? तीनों जगह मैंने बार्किंग को यूज किया है। आईएनजी लगा है, और आईएनजी तीन ही चीज हो सकता है, या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो मेन वर्ब। पहला सेंटेंस में द डॉग इज बार्किंग एडजेक्टिव है। श्रीनिवास, रॉन्ग आंसर। संदीप ने बोला है मेन वर्ब, विवेक और सुधांशु सबका मेन वर्ब। यस, द डॉग इज बार्क। अच्छा अविनाश, इट्स नॉट जीरेंट, द डॉग इज बार्किंग। मैं आपको थोड़ा सा बाद में ट्रिक्स बताऊंगी कैसे पता करेंगे कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है और कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब। द डॉग इज बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा है। डॉग क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी के तुरंत बाद वी हैव मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑलरेडी अ वर्ब। बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, जो डॉग्स बार्क करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। यहाँ डॉग्स क्या है? नाउन है। कैसा? डॉग्स बार्क करता हुआ, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, डॉग्स की विशेषता बता रहा, और साथ में आईएनजी है। इसका मतलब क्या है? ये पार्टिसिपल है, दैट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। द बार्किंग ऑफ द डॉग्स अनॉयड मी। एक तो क्या लगा है इसके पहले? द लगा है। इसका मतलब ये द बार्किंग क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन तो ये है नहीं, द लगा है। ये नाउन, बार्किंग नाउन का काम कर रहा है, दैट इज अ जीरेंट। हाँ अभी खत्म कर, बस खत्म कर रही हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, अभिषेक ने बोला पहला में मेन वर्ब है, सेकंड में एडजेक्टिव और थर्ड में जीरेंड है। ठीक है, क्लियर हो गया कहाँ कहाँ आईएनजी कैसे कैसे क्या क्या लगता है। अब नेक्स्ट क्लास में इन्फिनेटिव स्टार्ट करूँ। ओके, वी हैव अनदर क्लास इन दिस रूम। ओके, यहाँ पे दूसरा क्लास अब स्टार्ट होगा, तो विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, पहले तो मुझे बताओ जितना अभी समझाया समझ में आ रहा है? सब साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, देन सो दैट वी कैन कंटिन्यू टुमारो। फटाफट रिस्पॉन्ड करो एंड लेट्स से गुड नाइट। उसको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, यस यस यस, थर्ड वाला अभिषेक राणा ने बोला, थर्ड वाला क्या है? द बार्किंग ऑफ द डॉग्स, डॉग्स का बार्क करना। द बार्किंग ऑफ डॉग्स अनॉयड में। ऐसा देख लो, एक तो द लगा है, किसी भी वर्ड के पहले द लगा है, मतलब वो नाउन है। और ये नाउन नाउन है और साथ में आईएनजी है, इसका मतलब क्या है? ये जीरेंड है। ऐसे भी देख लो, प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन के पहला वाला पार्ट को हम सब्जेक्ट मानते हैं, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, नाउन है आईएनजी है जीरेंड है। जीरेंड कहाँ से खत्म हो गया? विवेक ने बोला जीरेंड खत्म। अभी जीरेंड तो शुरू भी नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है। ठीक है, ऊपर ऊपर बताया है ना, कि आप किसी को समझा सको कि जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल होता क्या है। अभी हम जीरेंड को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या कैसे कैसे रूल्स है, कहाँ से एरर आएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव से कैसे कैसे एरर्स आएगा, पार्टिसिपल से कैसे कैसे एरर्स आए। जीरेंड का पूरा दो क्लास, अगर वर्ड पावर नहीं करवाया तो इन्फिनिटिव का पूरा दो क्लास, पार्टिसिपल का पूरा दो क्लास, ऐसे करते करते व्हाट्सएप पे थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि दिन रात में व्हाट्सएप पे बैठे रहती हूँ, कर दूंगी। चलो चलो, गुड नाइट बोलो फटाफट, लेट्स एंड द क्लास। यस, हिज ओनली स्ट्रेंथ इज राइटिंग। कल मैं सब क्लियर करूंगी अविनाश, नो नीड टू वरी। ओके, चलो, गुड नाइट टू ऑल। I'll help you to identify between gerund and main verb। कल हम पूरा डिटेल में करेंगे। चलो, गुड नाइट।